हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक करंट कैरिंग रिंग है, एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस रिंग के एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आपके सामने रिंग अभी इस तरह से रखी हुई है, आपको रिंग का फ्रंट व्यू दिख रहा है और ये रिंग का आपको क्या दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है। अभी पहले देखो रिंग ऐसे रखी थी सर, और अब रिंग जो है कुछ इस तरह से रखी हुई है, रिंग कुछ आपकी इस तरह से रखी हुई है। तो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका क्या है, साइड व्यू है। और ये जो रिंग होगा, रिंग का ये एक्सिस है, इस एक्सिस के इस वाले पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिंग का रेडियस आर है और रिंग से कितने दूरी पर जाके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एक्स दूरी पर जाके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भाई ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, मेरा रोड मैप क्या होगा, तो हम एक करंट कैरिंग रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर निकाल लेंगे और पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप समझिएगा कि हमने यहाँ पर छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया। अब इस डीएल एलिमेंट की वजह से पी वाले पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे रिंग के लिए क्या कर देंगे, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट वगैरह लगा के। तो ठीक है, किसी भी छोटे एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको निकालने के लिए हम किस लॉ का यूज करते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। उसको निकालने के लिए हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं और यहाँ पे हम बायो-सेवर्ट लॉ का ही यूज करेंगे। अगर आपको बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप बायो-सेवर्ट लॉ का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आगे यहाँ बढ़िए और देखिएगा कि इस छोटे से एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट हमने माना, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले वो निकालते हैं। उसको निकालने से पहले यहाँ बहुत जरूरी है, अच्छा ये देखो इस एंगल को हमने थीटा माना है ना। मैग्नेटिक फील्ड लिखने से पहले बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर थोड़ी सी बात हो जाए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्शन पे बात करने के लिए एक छोटा सा रिंग जैसा कोई फिगर अपने को चाहिए। यहाँ पर एक सेकंड, ये है सेलो टेप है। चलिए इस ये मतलब रिंग तो बहुत पतली होगी, ये तो बहुत ही मोटा है। रिंग तो 1D फिगर होता है बट समझने के लिए चलेगा, ठीक है। ये रिंग है, ये देखो समझ लो ये रिंग है और इस पर मैं से थोड़ा सा मार्केट डिमार्केट कर देते हैं, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। एक सेकंड, देखिए इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे एरो दिख रहा है आपको, इस तरह से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक चलेगा। ये रिंग देखिए पहले ऐसी थी, समझना भाई, समझने वाला बात है। ये रिंग पहले सर ऐसी थी, ये जो सेंटर वाले पॉइंट से क्या पास करेगा, इसका एक्सिस होगा। रिंग ऐसे थी, देखिए दिख रहा है आपको ना कैमरे में, ये रिंग ऐसी थी, सेंटर पॉइंट से एक्सिस पास कर रहा है और एक्सिस के इस वाले पॉइंट पर जो तुम्हारे लिए फिगर इस तरह से रखा है ना, तुमको ये फिगर कैसे दिख रहा है, तुम्हें साइड व्यू दिख रहा है। रिंग बहुत पतली होगी, सोलेटिव बहुत मोटा है, समझा रहे हैं आपको। अभी यहाँ पर रिंग की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ मम्मी लोग का जो चूड़ी होती है, जो चूड़ी पहनती है, उस टाइप का फिगर रहता है तो मोर क्लियर होता है, बट इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इस वाले पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना। हमने छोटा सा एलिमेंट देखो यहाँ पर माना, देखो भैया छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर माना, इसको हम टिल्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि जो मेरा एलिमेंट है वो सर उसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, दिख रहा है आपको, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसमें करंट जो है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट है, देखिए आप देखिए ये घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो कर रहा है और ये इस तरह से रखा हुआ है, ये रिंग इस तरह से रखी हुई है, आई करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, क्लॉक करे एंटी क्लॉक करे, अपने से क्या मतलब, अपने को तो निकालना है ना। और ये इसका एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा होगा और उस पेन के इस वाले टिप पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसको समझने के लिए इसको ऐसे पीछे ऐसे पलटते हैं, जरा देखो क्या करंट इधर आ रहा है, क्या करंट इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ देख लीजिए भाई, करंट जो है इधर की तरफ जा रहा है, मतलब मेरा एलिमेंट डीएल इधर की तरफ होगा, होगा है ना। करंट किधर की तरफ जा रहा है, वीडियो में इधर की तरफ जा रहा है, जिधर मेरा हाथ जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले, और एक्सिस कहाँ से कैसे है भाई, तो एक्सिस कुछ ऐसे है, जो मार्कर का टिप वाला पॉइंट है यहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। तो याद करो हमने आपको बायो-सेवर्ट लॉ वाले वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए पाम रूल बताया था। तो जो पाम रूल होता है वो कहता है कि अपने राइट हैंड के पाम को ओपन कर लो, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में कर लो, ये उंगलियां उस पॉइंट पर रख लो जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसे में जो पाम जिधर इशारा करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो सर यहाँ पर देखिए करंट इधर की तरफ है तो अंगूठा इधर कर लिया, ये उंगलियां उस पॉइंट पर, थोड़ा सा इसका सेटअप सही कर लें, वेट करिए, अब सही है। देखो राइट हैंड ओपन कर लिया, करंट अभी आपको दिखाया ना, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अंगूठा इधर हो गया, ये हाथ की उंगलियां उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तुम देखो मेरा पाम कुछ इधर की तरफ इशारा कर रहा है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, हल्का सा टेढ़े में ऊपर है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना।
ये देखिए सर, इधर हो गया, अंगूठा मेरा करंट डायरेक्शन में हो गया, ये उंगलियां उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस केस में मेरा पाम इधर इशारा कर रहा है, इधर की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इधर की तरफ होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको कि यानी सर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कुछ इधर की तरफ होगा, यानी जो डीबी छोटे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी मिलेगा मेरे को वो कुछ इधर की तरफ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, समझ में आया। समझ सर, डीबी इक्वल्स टू क्या होता है, डीएल क्रॉस आर होता है। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपको आंसर मिलता है वो दिए हुए दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो डीबी होगा वो डीएल से भी 90 डिग्री बनाएगा और जो डीबी होगा वो आर से भी 90 डिग्री बनाएगा, इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो डीबी जो होगा इस आर से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। डीबी जो होगा वो आर से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं सर, सुनिएगा कि अब बताओ ये वाली लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपस में कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात। अगर इतना एंगल, ये छोटू एंगल पूरा, ये देखो पूरा ये वाला एंगल, वीडियो के इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए, एकदम साफ समझ में आ जाएगा आपको। सर देखिए ये पूरा एंगल, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक, ये पूरा एंगल 90, इतना थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल मेरे भाई कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और देखो ये वाली स्लांट वाली जो लाइन है, ये लाइन और फिर से डीबी वाली लाइन, ये भी कितना डिग्री बना रहा है, 90। ये पूरा एंगल 90 है, इतना 90 माइनस थीटा, तो भैया ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा। बोलिए भाई, एग्री करते हैं मेरी बात से? ठीक है, सही है, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बात जरा सोचो कि जैसे डीएल एलिमेंट हमको ऊपर मिला, क्या उसी के इक्विवेलेंट एक डीएल एलिमेंट नीचे भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि ये सर्कल है, ये सर्कुलर रिंग है। तो अगर हमको एक यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट ठीक एलिमेंट यहाँ पर भी मिलेगा। अगर हमको एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट यहाँ पर भी मिलेगा। एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर भी मिलेगा। एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा तो एक उसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर मिलेगा। मतलब अपर हाफ से ऊपर वाले आधे से जितना भी एलिमेंट मिलेगा उसके ठीक विपरीत नीचे वाले से भी मिलेगा। भाई अगर यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा तो नीचे वाले से इधर मिलेगा उसके अपोजिट, सही है ना। तो अब यहाँ जो एलिमेंट मिलेगा, अगर इसके बारे में बात करें तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगा, हल्का स्लांट होगा। आप देखिए, अगर आप इसको भी समझना चाहें तो हम इसको भी समझा देंगे। आप देखिएगा यहाँ पर देखो करंट, देखो समझना, देखो करंट इधर से इधर गया, ये ऐसे फ्लो किया, नीचे से क्या इधर जाएगा, नीचे से क्या करंट इधर जाएगा, देखना इसको, ये इधर गया, यहाँ से इधर गया और नीचे से इधर जाएगा, तो करंट इधर जाएगा। पाम रूल, राइट हैंड के पाम को ओपन कर लो, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, ये उंगलियां उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो भाई ये इधर गया और यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, अंगूठा इधर कर लिया। ये उंगलियां उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक, भाई एक्सिस तो बीचों बीच से पास करेगी ना, यहाँ से एक्सिस तो बीचों बीच से पास करेगी। ये उंगली उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, ये उंगली उस मतलब ये सॉरी यार, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, ये उंगली उस पॉइंट पर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो स्लांट कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा नीचे की तरफ, ये ऐसे करंट डायरेक्शन में, ये उंगलियां उस पॉइंट पर, और ये ऐसा स्लांट जा रहा है, हल्का सा स्लांट जा रहा है। मतलब अगेन सर, जो इस नीचे वाले एलिमेंट की वजह से जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो नीचे मिलेगा, और एग्जैक्टली सब कुछ एक जैसा है। मतलब एकदम बिल्कुल ये ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का फिगर है। तो अगर ये थीटा है तो भाई सिमेट्री ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। चलेगा इतना, बस समझना इतना ही था। इसको रिजॉल्व करेंगे तो जरा बताएं, इधर कितना आएगा, डी बी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा, डी बी साइन थीटा। सिमिलरली इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इधर भी कितना आएगा, डी बी कॉस थीटा, और इधर भी कितना आएगा, डी बी साइन थीटा। तो एक बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि सर देखिए कॉस वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कॉस वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। यानी कॉस वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, डी बी साइन थीटा। ठीक है सर। और एक बात और समझना पड़ेगा कि डीएल और आर जो है, ये समझना ध्यान से, जो डीएल और आर है इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, ये देखिए आपका ऐसे ऐसे था भैया, समझो ये छोटा सा एलिमेंट तुम्हारा डीएल था, छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल था। इस एलिमेंट से इस पॉइंट पर निकाल रहे थे तुम, भाई एक्सिस यहाँ से पास, सेंटर से पास करेगा, यहाँ कहीं मान लीजिए एक्सिस है, तो तुम भाई ये डीएल हो गया, ये क्या हो गया, डीआर हो गया। तो डीएल और डीआर देखो, अगर ध्यान समझो तो डीएल में और डीआर में कितने का एंगल बन रहा है, 90। देखो ऐसे ना है, ये डीएल है तुम्हारा ब्लैक वाला छोटा सा कैप, ये छोटा सा डीएल है आपका, इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ देखिए करंट इधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, ये डीएल हो गया है ना। ये जो मार्कर पेन है वो डीआर हो गया, और डीएल डीआर में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यानी इसका मतलब सर यहाँ पर आप क्या रखेंगे, हम रखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल आर साइन 90 अपॉन आर का क्यूब, एक आर से एक आर भी नहीं रहा, और यहाँ मेरे को दिख रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन 90, तो 1 होता है भैया, आर स्क्वायर बचा।
आर देखो कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलेगा, सही है इतना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल, कितना आएगा यार ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमको अगर अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कितना बच गया, डी बी साइन थीटा। कितना बच गया, डी बी साइन थीटा। यहाँ पे एक चीज और समझिए, आप चाहें तो डी बी 2 dB साइन थीटा ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 dB साइन थीटा ले सकते हैं। अगर आपने 2 dB साइन थीटा लिया और उसको इंटीग्रेट किया 2 लगा के, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होगा कि सर जब हम इसका मतलब ये निकला कि सर जब हम हाफ रिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो जब हम इस रिंग को ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पार्ट को ले लिए, इसीलिए 2 dB साइन थीटा लगाया कि जो एक एलिमेंट यहाँ होगा तो उसी जैसा एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। मतलब हम अपर रिंग के अपर वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट लेंगे उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पार्ट में जो एलिमेंट मिलेगा, ऊपर वाले पार्ट में जो एलिमेंट लेंगे उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट मिलेगा हम उसको भी कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। तो जब तुम 2 dB साइन थीटा लेते हो तो अगर तुमने यहाँ पर एलिमेंट लिया तो यहाँ पर वाला भी इंक्लूड हो गया, तो तभी ना ऊपर और नीचे मिला के यार एक दूसरे को कैंसिल आउट, मतलब ऊपर और नीचे वाला, ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट लिया, कॉस कॉस कैंसिल कर दिया, सिर्फ साइन वाला बचा। मतलब अब जब इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे तो आप सिर्फ अपर हाफ के लिए लगाएंगे, लोअर हाफ के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोअर हाफ जो होगा वो ऑटोमेटिकली अपने से क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आप 0 से लेके 2 पाई आर न लगा कितना लगाएंगे, 0 से लेके पाई आर आधा ही लगाएंगे। लेकिन अगर कोई बालक सिर्फ dB साइन थीटा लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि कॉस वाला भले कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक एलिमेंट को कंसीडर किया, क्योंकि अकेले dB साइन थीटा इस एक एलिमेंट का कंपोनेंट था। ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, dB साइन थीटा। जब हम ऊपर और नीचे दोनों ले लेते थे तब dB साइन थीटा 2 dB साइन थीटा आ रहा था। अगर हम एक ही dB साइन थीटा लेते हैं तो उस कंडीशन में मेरी जो लिमिट होगी वो 0 से लेके कहां पर होगी, 2 पाई आर पर होगी। हम पूरे रिंग की बात करेंगे। लेकिन कोई बालक अगर 2 dB साइन थीटा लेता है तो उसकी लिमिट 0 से लेके कहां तक होगी, पाई आर, बिकॉज अगर 2 dB साइन थीटा आपने लिया तो आप ऊपर वाला जब ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला इंक्लूड हो जा रहा है, इसीलिए dB मिलकर 2 dB साइन थीटा हुआ है। सही है ना। तो हम dB साइन थीटा ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। अगर हम dB साइन थीटा लेंगे तो उसका मतलब हम अपर हाफ को लिए तो 0 से लेके, मतलब अपर हाफ के एक एलिमेंट को ले लिए, ऐसे है देखो, एक एलिमेंट को हमने ले लिया तो पूरा का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0 से लेके 2 पाई आर तक चलेंगे। वही समझा रहे हैं, अगर 2 dB साइन थीटा लेते तो सिर्फ और सिर्फ तुम आधा का लोगे कि टू क्यों आया, क्योंकि ये और ये इंक्लूड हो गया ना आपस में, ये और ये इंक्लूड हो गया ना, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट लेंगे 0 से लेके पाई आर तक, आधे का। लेकिन हम चूंकि dB साइन थीटा ले रहे हैं इसलिए हम 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 2 पाई आर तक का। बोलिए सही है सर। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा अपना। इंटीग्रल dB की वैल्यू यहाँ से पुट करा जाए, म्यू नॉट आई 4 पाई DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा लिख लो यार, इस वाले ट्रायंगल से अगर आप साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आर है, आर अपॉन हाइपोटेनस ये है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा को पुट करना चाहते हैं यहाँ पे हम, आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को बाहर करिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर एक पावर है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर कितना पावर है, 3/2, सॉरी 1/2 पावर है, तो 1 और 1/2 मिला के कुल पावर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर कितना, 3/2। चलेगा सब, और आर भी बाहर हो जाएगा क्योंकि भाई ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये नीचे वाले टर्म कांस्टेंट है। इंटीग्रेट सिर्फ डीएल को होना है, और डीएल को भी इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होना है, 0 से लेकर 2 पाई आर तक। चेक करिए, डीएल को भी जो इंटीग्रेट होना है वो 0 से लेकर कहाँ तक होना है, 2 पाई आर तक इंटीग्रेट होना है। सॉल्व करें आगे, बस डीएल का इंटीग्रेशन एल आएगा। अगर डीएल को इंटीग्रेट कोई करेगा, साइड में देख लो यहाँ पर, अगर डीएल को कोई इंटीग्रेट करेगा तो कितना आएगा, एल आएगा, और एल का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है, 2 पाई आर। 0 से लेकर 2 पाई आर पर इंटीग्रेट तुम कर रहे थे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई आर। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएं आप, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, जो क्या कहता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। इंटीग्रल डीएल लिखा है तो उसमें क्या लिख सकते हो तुम, एल टू दी पावर 0 इंटू डीएल, एल टू दी पावर 0 इंटू डीएल, तो एल टू दी पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो सिर्फ और सिर्फ एल आएगा,
है ना, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आगे करते हैं सॉल्व। कितना हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू कितना आएगा 2 पाई आर आएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए जो मेरा फाइनल आंसर आएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई आर म्यू नॉट आई, एक सेकंड वेट वेट वेट, आर इंटू आर, सॉरी सॉरी सॉरी, आर स्क्वायर हो गया ना, ये भी तो एक आर था यार, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को, सॉरी करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या बात समझ में आया, थोड़ा सा जगह बनाएंगे और कुछ चीज़ और समझाएंगे। अगर अच्छा आप स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ले लीजिएगा। देखो ये सब चीज़ समझने वाला था, और ऑनलाइन क्लास की कुछ लिमिट है, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में जमीन आसमान का अंतर है। लिमिट क्या है, लिमिट यही है कि जब हम आपको हाथ से करके समझा रहे थे तो वीडियो से पढ़ाते समय या वीडियो में जब आप पढ़ेंगे या जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक लिमिट है भाई, कि हम एक हद तक ही जाके समझा सकते हैं। यही अगर क्लास होता तो क्लास में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता। तो लिमिट तो है, अंतर तो है, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर तो है, बहुत अंतर है। आइए, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पक्का समझ में आया होगा सर। ऑल डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द टीचर, कि वो अपने बच्चे को किस तरह से किस डायरेक्शन में लेकर जाता है। सही सर, अच्छा तो समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये देखो छोटा सा फिगर एक बनाते हैं कि सर ये रिंग है, आई करंट फ्लो कर रहा था और इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो वो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाई तो कैंसिल हो गया था ना, ओ सो सॉरी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, सॉरी माफ करिए, ठीक है ना, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये पाई हट जाएगा यार, जाने दिया हमने, सॉरी माफ करेंगे। ठीक, अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया एक्सिस पर। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम सेंटर पर चले जाते, अगर हम एट सेंटर चले जाते तो सेंटर वाले पॉइंट पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता। अगर हम सेंटर वाले पॉइंट पर चले जाते तो सेंटर वाले पॉइंट पर एक्स का वैल्यू 0 हो जाता। तो b इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स तो 0 हो गया होल टू दी पावर 3/2। जब इसको आप सॉल्व करते तो क्या आ जाता, ये आ जाता म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, कट जाता और ये कितना आ जाता म्यू नॉट आई आर। तो याद रखो मैग्नेटिक, इसको भी हमने आपको पढ़ा रखा है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना फॉर्मूला होता है ये भी हमने आपको बता रखा है। तो सेंटर पर देखिए कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर पाई गलती से लग गया था, ठीक है ना, यहाँ पर पाई गलती से लग गया था, उसको हटा लीजिएगा। और ये आपका एक्सिस पे फॉर्मूला है और ये आपका कहाँ पर फॉर्मूला है, सेंटर पर फॉर्मूला है। क्या बात समझ में आया, ठीक है ना। एक छोटा सा चीज, 2 मिनट का टाइम और, कि सर वो तो समझ गए लेकिन सर ग्राफ वगैरह भी एग्जाम में पूछ देता है, तो भी क्लियर कर लेते हैं अभी कि ग्राफ में क्या होगा। जैसे देखोगे ये रिंग है, अभी हम इसका रेडियस आर है और करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट इसमें वही आई करंट फ्लो कर रहा है। तो चाहे हम एक्स डिस्टेंस पर इधर चले जाएं, चाहे हम एक्स डिस्टेंस पर इधर चले जाएं, दोनों तरफ मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होगा। चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड जाओ चाहे तुम राइट हैंड साइड जाओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो इस वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, चलेगा क्या, ठीक बात है ना। अच्छा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इधर भी होगा इधर भी होगा, और सेंटर रिंग के सेंटर वाले बिंदु पर कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो अगर इसको ग्राफ से डिपिक्ट किया जाए तो देखो सेंटर पर सबसे मैक्सिमम है, अरे भाई सेंटर पर सिर्फ आर का टर्म मिल रहा है, सेंटर पर क्या मिल रहा है, सिर्फ आर का टर्म मिल रहा है। और जब तुम x दूरी पर जा रहे हो तो आर स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर, और डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे b क्या होगा, घटेगा, बिकॉज b और ये टर्म तो इन्वर्सली हो गया ना एक तरह से।
तो जो आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक मिलेगी, उसके बाद ये ऐसे घटने लगेगी और इधर भी क्या होगी, घटने लगेगी। दोनों साइड ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलेगा, है ना। दोनों साइड जो ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलेगा। सेंटर वाले पॉइंट पर बी क्या होगा, मैक्स होगा। सेंटर वाले पॉइंट पर बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, अधिकतम होगा, जो कि कितना होगा, μ0I/2r होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ऐसा ग्राफ हो गया। बाकी दोनों साइड ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगी। ठीक है सर, आपको समझ में आया होगा, होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक गलती बस थोड़ी सी हुई थी कि हमने यहाँ पर गलती से पाई लिख दिया था, उसको आप बाद में हमने करेक्ट भी करा दिया था, आप उसको देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देख जाइए, स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, पक्का समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए वीडियो कितना बेनिफिशियल है। सर एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।